बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जादू जो है इतना ख़तरनाक हो जाता है, या जादू पुराना हो जाता है, या जादू जो है शुरू से ही ख़तरनाक किया जाता है। जिन्नात छोड़े जाते हैं, शयातीन छोड़े जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इंसान को और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगाते हैं। अगर जादू की वजह से खुदा न खास्ता बीमारियाँ लग जाएँ, जिस्मानी बीमारियाँ, जो भी बीमारी लग जाए, कैंसर लग जाए, कोई भी बीमारी लग जाए और इसका इलाज ही ना हो सके, और आप डॉक्टर के पास जा के थक गए हों कि जो भी इलाज करवाता हूँ जिस्मानी कोई भी, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आपने लाजमी ये अमल करना है। ये इसमें आज़म है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, इसके अंदर जो इबारत लिखी है, ये इसमें आज़म है। या हय्यु हीना ला हय्या फी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। बिल्कुल आराम आराम से मैंने पढ़ा है, ताकि तमाम साथी जो नहीं पढ़ सकते वो भी इसको पढ़कर फ़ायदा हासिल करें। जादू जिन्नात के हवाले से जब बीमारियां लग जाएं, जितनी भी बीमारियां हो, ख़तरनाक से ख़तरनाक जो है, अल्लाह पाक बचाए, उनसे शिफा के लिए ये अमल बहुत ही बेहतरीन है। ये दुआ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इसमें आज़म का दर्जा रखती है ये बीमारियों के हवाले से। इससे आपने फ़ायदा लेना है और अपना इलाज करना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको शिफा देंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा इस अमल को आज़माया है। इसके मुजर्रबात हमने बहुत ज़्यादा पाए हैं। इसके चिल्ले भी किए हैं, इसके वज़ाइफ हैं, इसकी ज़कातें हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आम लोगों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना इलाज किस तरह करना है। वो ये करेंगे कि हर नमाज के बाद 21 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। हर नमाज के बाद कम से कम 7 मरतबा है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 101 मरतबा पढ़ें, या 313 मरतबा पढ़ें, या 21 मरतबा पढ़ें। कोशिश करें कि 21 मरतबा पढ़ें, नहीं तो 7 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी। और इस नक्श का जो ख़ास जो तरीका है, वो अगर किसी को ये नक्श नहीं लिखने आता तो वो ये दुआ को लिख ले जो मैंने पढ़ी है। या हय्यु हीना ला हय्या फी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। समझ आ गई? नक्श लिखने का तरीका मैंने सारा आखिर वीडियो के आखिर में बताया है। इसमें आपने परेशान नहीं होने का, किस तरह इस नक्श को लिखा जाता है वो तमाम तरतीब मैंने बताई है। बिल्कुल आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आसान है, आपने इस तरह लिखना है, ज़बर ज़ेर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने बस सिर्फ लिखना है और अपने लिए इस्तेमाल में लाना है। अगर कोई नहीं लिख सकता, वो प्लेट में इस तरह जो है लिख सकता है अपने लिए। सिर्फ एक दुआ के तौर पर मुकम्मल लिख ले, और ऊपर बिस्मिल्लाह लिख ले, या सूरह फातिहा भी साथ में लिख ले। बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस अमल को लाजमी करना है, इससे आपने फ़ायदा लेना है। इंशाअल्लाह आपको कामिल फ़ायदा हासिल होगा, कामिल फ़ायदा। प्लेट पे इसको लिखना है, चीनी की प्लेट ले लें आप, उस पर लिखें। अगर कोई चीनी की प्लेट पे नहीं लिख सकता, आमिल अगर किसी के लिए लिखता है तो वो कोशिश करे कि चीनी की प्लेट पे लिखे। अगर नहीं लिख सकता फिर कागज़ पे लिख के दे दे, 41 अदद कागज़ दे दे। समझ आ गई? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है। आपने रोज़ाना एक प्लेट सुबह निहार मुँह पी लें, या दिन में किसी भी वक्त मौका मिलता है आपने एक प्लेट पीनी है। समझ आ गई? अगर जिस्मानी दर्द है जादू की वजह से, तो आपने फिर जो है एक प्लेट में ये नक्श लिखना है और इसके अंदर तेल डाल देना है, और तेल से इस नक्श को मिटा देना है। फिर उस तेल से आपने अपने जिस्म की मालिश करनी है। बहुत ही मुजर्रब तरीन है, बहुत ही। जितनी भी बीमारियां लग गई हैं, जितना भी सख्त जादू है, जो भी है, ये आपको कामिल फ़ायदा देगा। जिन्नात दूर होंगे, जिन्नात भागेंगे। इसमें आज़म का दर्जा रखती है। ये पढ़ने के बाद आप दुआ भी करें, अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे। नक्श आप देख ले, या हय्यु हीना ला हय्या फी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। ये दुआ है, और इससे आपने कामिल फ़ायदा हासिल करना है। बहुत ही मुजर्रब है। ज़रूरी नहीं है कि जादू जिन्नात वाला बीमार ही ये इस्तेमाल करे। जो आम मरीज़ होते हैं, जो जादू जिन्नात से महफूज होते हैं, उन पर जादू जिन्नात नहीं होता है, तो वो भी ये नक्श इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि ये इसमें आज़म का दर्जा रखती है, और इससे आपने फ़ायदा हासिल करना है। 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। कोशिश किया करें कि नमाज़ों की पाबंदी करें। जब भी जादू जिन्नात वाला मरीज़ हो, उसको चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी जितनी ज़्यादा करेगा, इतना जल्दी उससे जादू कटेगा। अगर सिर्फ आमाल लेगा, जादू जिन्नात का इलाज करेगा, और जो है नमाज़ों का एहतमाम नहीं करेगा, तो देखें फिर बहुत देर से आपको फ़ायदा हासिल होगा। जितना जल्दी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आपने नमाज़ों का एहतमाम करना। भले जितना ज़ोर आ जाए तबीयत पे, जितनी तबीयत बोझल हो जाए, आपने छोड़ना नहीं है इस अमल को। आपने कोई भी अमल नहीं छोड़ना है। जादू जिन्नात के हवाले से कोई भी अमल आप कर रहे हैं, आपने लाजमी उससे फ़ायदा लेना है और अपना इलाज करना है। आमिलीन हज़रात इसको अपने विर्द में रखा करें, और कसरत से मरीज़ पर यह पढ़कर दम करें। उनको पानी पे दम करके दें, और उनको जो है ना तेल पे दम करके दें। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के और इसके फ़वाइद हासिल करने के। समझ आ गई? आम लोगों को हमने फ़ायदा देना है, ताकि जो है अल्लाह पाक हर बंदे को हर शर से, हर आफत से, ख़ास कर ये जादू जिन्नात के जो आजकल मामलात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हद दर्जा हो गए हैं, जहालत हद दर्जा हो गई है, तो हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचा भी, और तमाम बीमारियों से भी बचा। इस अमल को करना है, और सारी तरतीब मैंने बता दी है। नक्श जो है
وہ کس طرح لکھا جاتا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیں گے بالکل آسانی سے، اور سارا ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی۔ جو بھی ہماری ویڈیو ہے نقوش کی، آخر میں لازمی وہ ویڈیو ہم بناتے ہیں کہ نقش کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس نقش کو، جو ترتیب میں نے بتائی ہے عمل کی، اس عمل کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ سمجھ آ گئی؟ میں نہیں کہتا کہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ یہ شیئر کریں، لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی اجر ملے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، یہ چیز آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنی ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے معاملات حل کریں، اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اس دعا کو جو ہے ہر مرض میں استعمال کیا جائے، ہر مرض میں بالکل، خصوصاً جادو جنات کے حوالے سے جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، کینسر، ہیپیٹائٹس اور بہت ساری بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان تمام کے لیے اس کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہم نے دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔